तो जिस बंदे की मैं बात करने वाला हूँ वो कोई आम शिनोबी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसके सिर्फ नाम से पूरी शिनोबी दुनिया कांपती थी। एक ऐसी दहशत जिसे दफनाने के लिए दुनिया के सारे शिनोबीज को एक होना पड़ा, फिर भी वो उन सब पर अकेला भारी पड़ा। を実感できるぞ भाइयों, इस वीडियो में हम मादिर ऊंचे की पूरी लाइफ को डिकोड करने वाले हैं और देखने वाले हैं कैसे अकेला ऊंचा पूरे यूनिवर्स पर भारी पड़ा। अगर मादिर का पेन हो तो अभी का अभी सब्सक्राइब ठोको। तो चलो सीधा स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर से, जहाँ एडोटेंसे से रीएनिमेट होते ही इस बंदे ने जो सिर्फ दिखाया ना, मतलब सामने हजारों सुनो 20 की आर्मी खड़ी थी और ये उन्हें ऐसे पटक पटक के फेंक रहा था जैसे धोबी घाट में कपड़े धोए जाते हैं। महाजरा ने बिना किसी जुस्सू के इन सब की ऐसी तैसी कर दी। लेकिन कौन था ये बंदा, तो चलो जानते हैं। पार्ट ऑफ महाजरा उचिया। तो भाइयों, ये जमाना था सदियों पुराना वॉरिंग स्टेट एरा का, जहाँ ना तो कोई कानून था और ना ही कोई सुकून। और इसी नफरत के बीच में महाजरा उचिया का जन्म हुआ। महाजरा उचिया अपने 5 भाइयों में सबसे बड़ा था और वो 5 भाई बैटलफील्ड में लड़ लड़ कर बड़े हुए। अब माजरा ऊंचे क्लेन से बिलोंग करता था और दूसरी तरफ ऊंचे क्लेन का सबसे बड़ा राइवल सेंजू क्लेन था। और ऊंचे और सेंजू की फाइट काफी सालों से चलती आ रही थी और इसी फाइट में माजरा ने अपने 3 भाइयों को खोया और अब उसका सिर्फ एक ही भाई बचा था, इजुना। और वो उससे बहुत प्यार करता था और अब उसका एक ही गोल था, अपने भाई इजुना को बचाना। और फिर एक दिन नदी के किनारे माजरा की मुलाकात होती है हाशिरामा से, जो उसी की उम्र का था। और हाशिरामा ने भी अपने भाइयों को वॉर में खोया था और फिर इनकी दोस्ती काफी गहरी हो जाती है और वो रोज उसी जगह पर मिलने लगते हैं। लेकिन उन्हें एक दूसरे के क्लेस का नाम नहीं पता था और वो दोनों वहाँ बैठकर एक ऐसी दुनिया का सपना देखते थे जहाँ ना तो कोई दर्द हो, ना कोई जंग हो, सिर्फ शांति हो और किसी बच्चे को वॉर में ना जाना पड़े। और फिर कुछ दिनों बाद उन्हें पता चल जाता है कि माजरा ऊंचे क्लेन से और हाशिरामा सेंजू क्लेन से, और एक दूसरे से लड़ना ही उनकी ड्यूटी है। अब माजरा के पास 2 ऑप्शन थे, या तो अपनी फैमिली को चुनता या अपनी फ्रेंडशिप को। माजरा अपनी फैमिली को चुनता है और इस सब के बीच में माजरा की शारंगान भी अवेक हो जाती है और ना चाहते हुए भी माजरा को हाशिरामा से लड़ना पड़ता है। और फिर कई बार बैटलफील्ड में ये दोनों एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन इन दोनों की फाइट में माजरा उचिया कभी हाशिरामा को हरा नहीं पाया था। और फिर वक्त के साथ साथ ये दोनों ही अपने क्लैंस के लीडर बन जाते हैं। और फिर सेंजू और उचिया की सदियों से चली आ रही इस दुश्मनी में एक बार फिर मैदान जंग में आमने सामने थे। एक तरफ माजरा उचिया और हाशिरामा सेंजू, जो इस जंग को खत्म करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जंग के बीच में माजरा के छोटे भाई इजुना का सामना होता है हाशिरामा के छोटे भाई तोबिरामा से। इजुना को अपनी शारिंगान पर पूरा भरोसा था, लेकिन तोबिरामा एक अलग ही लेवल का जीनियस था। उसने इजाद किया एक ऐसा जुस्सू जो रोशनी की रफ्तार से वार करता था, फ्लाइंग राइजन। सिर्फ एक पल की चूक और तोबिरामा की तलवार इजुना के आर पार हो गई। माजरा, जो अब तक पूरी तरह से जंग में था, जब अपने भाई इजुना को खून में लिपटा देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है। अपने आखिरी मोमेंट में इजुना माजरा को अपनी आंखें दे देता है और इस दर्द और नफरत से जन्म लेती है माजरा की इटर्नल मंगी की शायद। हाशिरामा ने पहले भी दोस्ती का बढ़ाया था और वह अब भी बढ़ाता है, लेकिन माजरा मना कर देता है क्योंकि उसका सबसे प्यारा भाई इजुना जा चुका था। अब ना तो कोई दोस्ती बची थी, ना कोई रहम। अब बचा था सिर्फ बदला और अब माजरे के पास थी इटर्नल मंकी को शायद था। और फिर वो हाशिरामा से एक आखिरी लड़ाई लड़ने जाता है जिसमें वो बुरी तरह हारता है। हाशिरामा उसे हराने के बाद एक बार फिर दोस्ती का बढ़ाता है, लेकिन माजरा मना कर देता है। हाशिरामा का भरोसा जीतने के लिए उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन माजरा उसे रोक देता है और उसकी दोस्ती को एक्सेप्ट करता है और हाशिरामा के साथ मिलकर अलायंस बनाता है। और फिर वो एक नया विलेज बनाते हैं और फिर हाशिरामा माजरा को विलेज को एक नाम देने के लिए कहता है। माजरा उसे हिडन लीफ विलेज नाम देता है और फिर हाशिरामा माजरा को कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम होकागे बनो, लेकिन तोबिरामा ये नहीं चाहता। वो हाशिरामा को कहता है कि माजरा को होकागे नहीं बनाओ, यहाँ कोई उसे पसंद नहीं करता। तोबिरामा कहता है हमें वोटिंग करनी चाहिए और फिर वोटिंग होती है
जिसमें हाशिरामा जीत जाता है और मादरा को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो फिर वो हाशिरामा को एक खुफिया जगह लेकर जाता है जहाँ उच्चा का स्टोन टेबलेट रखा है और मादरा हाशिरामा को कहता है कि कितने सालों से ये हमारे पास है। इसके अंदर जो लैंग्वेज है उसे समझने के लिए मंगी की शाइनगन चाहिए जो अभी मेरे पास है और इसमें लिखा है कि असली पीस कैसे आता है। अब देखो हाशिरामा को लगता है कि इन्होंने ऊंचा और सेंची को मिलाकर एक विलेज बना दिया तो दुनिया में पीस आ गया, लेकिन मादरा ने उसके सपने को एक झटके में तोड़ दिया। माजरा उसे कहता है दो ताकतों को मिलाना मतलब पीस लाना नहीं, बल्कि किसी जिस्म में सेंजू ऊर्जा की पावर को एक करना है। और दोस्तों ये वही पल था जब माजरा का सबसे खौफनाक प्लेन बना। माजरा समझ गया कि अगर उसे गॉड लाइक पावर यानी रिनेगान चाहिए तो उसे हाशिरामा का डीएनए चुराना होगा। यानी उनकी आखिरी फाइट बदले के लिए नहीं थी बल्कि हाशिरामा के सेल चुराने के लिए थी। और फिर होती है एनिमे हिस्ट्री की सबसे बड़ी फाइट, द अल्टीमेट क्लैश। ये सिर्फ दो लोगों की फाइट नहीं थी बल्कि ये दो क्लैंस की सर्वाइवल की जंग थी। ये कोई आम फाइट नहीं थी बल्कि एक ऐसा महायुद्ध था जो एक या दो दिन नहीं बल्कि 3 दिन और 3 रात तक लगातार चला। और इस फाइट को अलग लेवल पर ले जाने के लिए मादरा मैदान में अकेला नहीं उतरा, वो अपने साथ लाया था सबसे बड़ा वेपन, द नाइन टेल कुरामा। मादरा ने अपनी शारिनगान से नाइन टेल को कंट्रोल किया और उसके ऊपर अपने परफेक्ट सुसानो को एक आर्मर की तरह पहनाया। इसे कहते हैं मेजेस्टिक अटायर सुसानो, एक ऐसा रूप जिसे देखकर बड़े से बड़े शिनोबीज की हट जाए। लेकिन हाशिरामा भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। सुसानो और कुरामा की तबाही को रोकने के लिए हाशिरामा ने समन किया अपना सबसे बड़ा वेपन, शिन्सु सेंशु जो साइज में नाइन टेल से भी बड़ा था। और इस लंबी फाइट में हाशिरामा ने पीछे से आकर मादरा की पीठ में घुसा दी अपनी तलवार। वो मादरा जो हाशिरामा का सबसे पहला और आखिरी दोस्त था, उसकी कहानी उसी नदी के किनारे खत्म हुई जहाँ ये सब शुरू हुआ था। और फिर मादरा के मरने के बाद तोबिरामा उसकी बॉडी को एक सीक्रेट जगह पर रख देता है ताकि कोई उसकी बॉडी के साथ कुछ गलत न कर सके। लेकिन वो कोई आम ऊंचा नहीं था, मादरा ऊंचा था। उसने काफी आगे का प्लान कर रखा था। दरअसल उसने मरने से कुछ टाइम पहले इचानागी एक्टिव कर दी थी जो उसके मरने के कुछ टाइम बाद उसे जिंदा कर देगी। और ब्लैक जत्सु को ये पता था और वो खुद को मादरा की बॉडी में छुपा लेता है ताकि मादरा को लगे कि उसी ने उसे क्रिएट किया है। और जिंदा होने के बाद मादरा अपने क्लोन को वहाँ छोड़ देता है और फिर वो हाशिरामा के सेल से अपनी बॉडी में एक्सपेरिमेंट करता है जो उसने हाशिरामा से लड़ाई में लिए थे। और फिर वो काफी सालों तक उस गुफा में छुपा रहता है और कुछ साल बाद उसका रिनेगान अवेक हो जाता है। वो डेमोनिक स्टैचू को समन करता है और उसकी मदद से बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहता है और हाशिरामा के सेल से वो व्हाइट जत्सु बनाता है। अब वक्त के साथ मादरा को ये समझ आ जाता है कि वो बचे हुए टाइम में अपने प्लान को अंजाम नहीं दे पाएगा, इसीलिए उसे कोई ऐसा बंदा चाहिए था जो उसके प्लेन को आगे लेके जाए। अब मादरा खुद को डेमोनिक स्टैचू से जिंदा रखता है और गुफा में बैठकर व्हाइट जस्तु की मदद से हिडन लीग विलेज पर नजर रखवाता है। अब थर्ड ग्रेड निंजा वॉर में व्हाइट जस्तु को पत्थर के नीचे दबा हुआ ओबीतो ऊंचा मिलता है और जस्तु इसकी खबर मादरा को देता है और मादरा सीक्रेटली उसे अपनी गुफा में ले आता है। अब ओबीतो की आधी बॉडी पूरी तरह से टूट चुकी थी। मादरा उसे हाशिरामा के सेल से ठीक करता है। अब मादरा को पता था कि ओबीतो सीधा उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए मादरा सबसे बड़ी साजिश करता है। हिडन मिस्ट के निजात को मैनिपुलेट कर रिन के अंदर 3 टेल सील करवा देता है। और फिर एक दिन व्हाइट जस्तु आकर ओबीतो को खबर देता है कि रिन और ककाशी खतरे में है। ओबीतो भागता है लेकिन जब तक देर हो चुकी थी। वो अपनी आंखों से ककाशी के हाथों रिन को मरता देखता है और ये देखकर ओबीतो का दिल टूट जाता है और उसकी मंगी की शारिनगान अवेकन होती है और वो वहाँ सबको चीर फाड़ कर देता है। इसके बाद ओबीतो अंदर से टूट जाता है और मादरा की हेल्प करने के लिए मान जाता है। और फिर मादरा उसे अपना पूरा प्लान समझाता है और कहता है कि अब से तुम मादरा उचिया हो। फिर उसे बताता है कि उसने अपनी रिनेगान नगातो को दी है और तुम्हें नगातो को मैनिपुलेट कर नगातो के रिनेगान से मुझे वापस जिंदा करना है, यानी रिने रिबर्थ। और फिर वो गेडो स्टैचू से अपने कनेक्शन काट कर बढ़ जाता है। फेक मादरा। अब इस मास्क के पीछे ओबीतो सबके सामने खुद को मादरा उचिया इंट्रोड्यूस कर रहा था और फिर ओबीतो नगातो को मैनिपुलेट करता है, नाइन टेल अटैक करवाता है।
इताची के साथ मिलकर ऊंचा क्लेन को खत्म करता है। 4 ग्रेड निंजा वॉर अनाउंस करता है पूरी दुनिया के खिलाफ। और फिर वो काबूतो से मिलता है। काबूतो उसके सामने एक कोफिन लाता है जिसमें असली माजरा की डेड बॉडी होती है। ओबितो ये देखकर शॉक हो जाता है। काबूतो उससे कहता है कि मैं सबको बता दूंगा तुम असली माजरा नहीं हो। और फिर 4th ग्रेड निंजा वॉर स्टार्ट होती है और माजरा की एंट्री होती है। माजरा इज बैक। और फिर काबूतो रीएनिमेशन जुत्सु से माजरा को जिंदा करता है जिसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था। और फिर काबूतो मुंह के जरिए माजरा से बात करता है और कहता है कि मैंने आपको प्राइम रूप में जिंदा किया है। और फिर माजरा ओबितो पर गुस्सा होता है क्योंकि ओबितो ने अपना वादा नहीं निभाया। और फिर माजरा बैटलफील्ड में उतरता है। और वो कोई निंजित्सु यूज नहीं करता, सिर्फ अपने ताइजित्सु हैंड टू हैंड कॉम्बैट में और उनसे छीनी हुई एक तलवार से उन्हें बेलता है। और वो इतना तेज होता है कि निंजास को समझ ही नहीं आ रहा होता कि बाहर हो कहाँ से रहा है। फिर नारुतो अपना राशन गन लेकर और गारा अपनी सैंड से मिलकर उसको घेरने की कोशिश करता है, लेकिन माजरा उनका हर अटैक को प्रेडिक्ट कर लेता है। और फिर वो अपना रिनेगान एक्टिव करता है और आसमान की तरफ देखता है और कुछ हैंड साइंस बनाता है। और अगले ही पल पूरे बैटलफील्ड पर अंधेरा छा जाता है और फिर आसमान से बहुत बड़ा मेटेओराइट नीचे आ रहा होता है। और फिर सारे शिनोबीज डर के मारे भाग रहे होते हैं। तभी थर्ड सुजिकागे और गारा मिलकर जैसे जैसे कर उसे रोक लेते हैं। और फिर सारे शिनोबीज खुश होने लगते हैं कि उन्होंने तबाही को रोक दिया। और फिर माजरा ऊपर देखता है और हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है बहुत अच्छे, आप इसे कैसे रोकोगे। और पहले मेटोर के ठीक ऊपर उससे भी बड़ा मेटोर गिरा देता है। और फिर वॉर में एंट्री होती है 5 कागे की। 5 कागे वर्सेस माजरा। और फिर 5 कागे माजरा को घेरते हैं ताकि बाकी अलायंस को बचाया जा सके, लेकिन माजरा उनका मजाक उड़ाने के लिए 25 वुड क्लोन्स बनाता है, यानी हर कागे के सामने 5 क्लोन्स। और हंसता हुआ पूछता है बताओ ये क्लोन्स सुसाने यूज करें या नहीं। और फिर वो जैसे तैसे करके उन क्लोन्स को हरा देते हैं। और फिर माजरा अपना परफेक्ट सुसानो खड़ा करता है और 5 कागे को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी उसका सुसानो गायब होने लगता है। और फिर हमें पता चलता है जब माजरा यहाँ इन सब से लड़ रहा था, वहाँ इताची और सास्के मिलकर काबूतो को ढूंढ रहे थे। इताची ने काबूतो से एडो टेंसे को रिलीज कर दिया। अब जितने भी लोग जिंदा हुए थे वो सब गायब होने लगते हैं माजरा को मिलाकर, लेकिन माजरा अलग ही बनता था। वो कुछ हैंड साइज मिलाकर एडो टेंसे से खुद को आजाद कर लेता है और फिर 5 कागे को मार देता है। और फिर ओबितो के पास जाता है और यहाँ नारुतो माजरा को देखकर दंग रह जाता है तो उसने 5 कागे को हरा दिया। और फिर माजरा ओबितो से कहता है कि नारुतो के अंदर से 9 टेल क्यों नहीं निकाला। तो फिर माजरा वुड ड्रैगन बनाकर नारुतो को और किलर बी को पकड़ने जाता है और वो जैसे तैसे नारुतो और किलर बी को फ्रीज कर देता है, लेकिन वहाँ माइट गए और काकाशी उन्हें बचा लेते हैं। और फिर वहाँ 10 टेल रिवाइव होता है और ओबितो और माजरा उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो फिर नारुतो और किलर बी 10 टेल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। और फिर एक धमाका होता है और पूरी शिनोबी अलायंस एक साथ वहाँ पहुँच जाती है। और फिर ओबितो काकाशी को पकड़कर कामू डायमेंशन में ले जाता है ताकि कोई तीसरा बीच में ना आ सके। और फिर होती है नारुतो एनिमे की सबसे आइकॉनिक फाइट, जहाँ से हैंड टू हैंड कॉम्बैट चल रहा होता है बिना किसी बड़े जुत्सु के। फिर काकाशी अपनी स्टोरी से ओबितो की छाती में छेद कर देता है और ओबितो यही चाहता था। वो काकाशी के उस अटैक से अपने दिल पर लगी माजरा की सील को तोड़वा देता है ताकि माजरा के कंट्रोल से आजाद हो सके। और फिर ओबितो बैटलफील्ड पर वापसी आता है। माजरा मौका देकर विलेय दस्ते की मदद से उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है। माजरा चाहता है ओबितो अपनी जिंदगी भर से उसे जिंदा करे, लेकिन ओबितो माजरा को चकमा देकर पूरे 10 टेल को अपने अंदर सील करके 10 टेल जिंजूरी के बन जाता है, द रिटर्न ओल्ड होकागे। और फिर वॉर में सास्के और ओरोचिमारू की एंट्री होती है और ओरोचिमारू एडो टेंसे का यूज कर पुराने होकागे को जिंदा करता है। और फिर वॉर में हाशिरामा की एंट्री होती है। फिर दोनों आमने सामने आते हैं।
माजरा अपना रिनेगान और परफेक्ट सुसाना निकालता है और हाशिरामा अपना लेजेंडरी बूट स्टाइल और सेज मूड को एक्टिव करता है और फिर दोनों के बीच में ऐसी खतरनाक लड़ाई होती है जो पूरे बैटल फील्ड को हिला कर रख देती है। जंग के दौरान हाशिरामा माजरा को वो ड्रैगन से जकड़ लेता है और माजरा जानबूझकर हार नहीं मानता क्योंकि वो सही मौके का इंतजार कर रहा होता है। और फिर जैसे ही ओबितो के अंदर से टेल निकलता है, माजरा ब्लेक जत्सू के जरिए ओबितो की बॉडी पर कंट्रोल कर लेता है और खुद को रीने रिपर से पूरी तरह जिंदा कर लेता है। लेकिन जब वो जिंदा होता है तो उसकी आंखें राख बन जाती क्योंकि उसने मरने से पहले अपनी आंखें नगातों को दे दी थी। और अंधे होने के बावजूद वो हाशिरामा के पास जाता है और उसका सेज मूव एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी शिनोबीज से लड़ता है। और फिर वाइट जत्सू माजरा की एक रिनेगान लेकर आता है जो उसने छुपा रखी थी। और फिर माजरा सारे टेल बीट्स को पकड़ने चला जाता है और सारे टेल बीट्स को पकड़कर टेल जिंजुरी की बन जाता है। लेकिन इनफिनाइट सिक्योमी करने के लिए दोनों रिनेगान का होना जरूरी है। लेकिन माजरा की लेफ्ट रिनेगान ओबितो के पास थी और वो माजरा से बचने के लिए साकुरा को लेकर कामू डायमेंशन में चला जाता है। ओपनिंग एज गेट। अब देखो माजरा के ऊपर कोई नॉर्मल निंजित्सु गेंजित्सु असर नहीं कर रहा था और तभी सबको शोक करता हुआ नाइट गाय सामने आता है और अपनी जान की बाजी लगाकर 8 गेट ओपन करता है और 8 गेट खुलते ही गाय के जिस्म से रेड वेपर निकलने लगता है और फिर इनकी फाइट शुरू होती है और फिर गाय उस पर अटैक करता है। I'll acknowledge this chakra of yours. No one who surpasses you at taijutsu. Declare that you are the strongest of them all. So fast. और अटैक इतना खतरनाक होता है कि टेल इंजरी करने के बाद भी माजरा की आधी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लेकिन माजरा टेल की पावर से खुद को हील कर लेता है और फिर माजरा गाय की तरफ फ्रूट सीकिंग बॉल फेंकता है। लेकिन सही मौके पर वहाँ नरूटो की एंट्री हो जाती है और वो गाय को बचा लेता है। और फिर माजरा की फाइट होती है नरूटो और सास्के से। नरूटो और सास्के मिलकर माजरा को दबोचने लगता है। माजरा को ये समझ आ जाता है कि इन दोनों को हराने के लिए उसे अपनी दूसरी रिनेगान चाहिए होगी। अब माजरा बिना टाइम वेस्ट के सीधा ककाशी के पास जाता है। ककाशी आराम से बैठकर इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कर रहा होता है जो उसने गाय वर्सेस माजरा की फाइट में बनाई थी। लेकिन माजरा अचानक से आकर उसकी मंगी की शारिंदाज खींच लेता है और कामू डायमेंशन में जाकर ओबितो से अपनी रिनेगान छीन लेता है। इनफिनाइट सुकुयोमी। अब दोनों रिनेगान मिलने के बाद माजरा आसमान में मून के सामने जाता है और उसके फोरहेड पर तीसरी आंख खुलती है रीने शारिंगान। और जैसे ही ये लाइट किसी पर पड़ती है वो अपने सपने में चला जाता है और अब सब उसके गेंजुत्सु में फंस जाते हैं, नरूटो, साकुरा, सास्के, ओबितो एंड ककाशी के अलावा। और फिर माजरा जमीन पर उतरता है और अपनी कामयाबी पर प्राउड फील कर रहा होता है। तभी ब्लेक जत्सु आकर अपना हाथ उसकी पीठ पे आर पार कर देता है और कहता है मैं तुम्हारा नहीं कागुया का विल हूँ। और फिर कागुया जिंदा होती है और फिर नरूटो और सास्के उससे लड़ते हैं और जैसे तैसे करके उसे सील कर देते हैं। कागुया जैसे ही सील होती है वो माजरा को अपनी बॉडी से बाहर फेंक देती है। द लास्ट कन्वर्सेशन। और फिर माजरा के पास उसका पुराना दोस्त हाशिरामा आकर बैठता है। माजरा अपनी गलती मानता है। हाशिरामा कहता है इस सब के बाद भी हम हमेशा दोस्त रहेंगे। और फिर माजरा मर जाता है और बस यही थी माजरा उच्चा की पूरी स्टोरी।